रेडिट पर एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ऐसी एक स्टोरी मिली एक लड़के की जिसका नाम आरव है। उसने एक स्टोरी में ये शेयर किया अपनी स्टोरी में कि वो बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, वो इंट्रोवर्ट है। वो अपने उसी रेडिट पर पोस्ट करता है कि उसके साथ कुछ एक ऐसा किस्सा हुआ जिसे अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद उसकी पूरी लाइफ बदल गई। वो अब कहीं आता जाता नहीं है, वो अब अपना पूरा काम एक कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठ कर करता है, क्योंकि उसके साथ एक हादसा हुआ। उसके साथ क्या हुआ वो तुम्हें बहुत ध्यान से अभी सुनना, और वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो जो भी तुम अभी कर रहे हो उसे साइड कर दो और एक जगह शांति से बैठ जाओ, कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर बैठ जाओ। बहुत अच्छे से तुम स्टोरी को समझ पाओगे। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। ये घर वही नॉर्मल जो शहर के अंदर घर होता है, वहाँ पर एक घर था और उसमें आरव था। और वो घर आरव का नहीं था, वो वहाँ पर रेंट पर रह रहा था। उस शहर में उसका कॉलेज था, हाँ यही कुछ, वो 20 से 19 साल का रहा होगा। वो वहाँ पर रहता है और डेली कॉलेज जाता है और वापस अपने घर आता है। इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करना, बस एक जगह पर अपने एक कमरे में रहना और बस ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करना। बस उसे कितने ही फ़ोन आते हैं उसके क्लासमेट के कि आरव चल आज हम यहाँ पर निकलते हैं, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, हम लोग यहाँ पर मिलकर बहुत बढ़िया पार्टी करने वाले हैं। तो बस ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते थे उसके पास, क्योंकि अब एक ही क्लास में है तो आसपास जितने भी लोग उससे बातचीत करते थे, वो जितना उससे सवाल करते थे वो उसका जवाब दे देता था। उससे थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद जैसे नॉर्मल एक इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तुमने देखा है, बिल्कुल वैसे ही था वो। लेकिन फ़ोन आने पर वो किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर वो मना कर देता था, पता नहीं क्यों। अब क्योंकि वो मना कर दे रहा है तो उसके दोस्त, उसके जितने भी क्लासमेट थे जो फ़ोन करते थे, वो तो ठीक है रख देंगे और कुछ ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से पता था कि ये इंट्रोवर्ट है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता। लेकिन उनमें से उस क्लासमेट में एक लड़का था जो ये सारी चीज़ें नोटिस करता है और कुछ अजीब चीज़ें, अजीब पैटर्न कुछ आरव में देखता है कि ये कुछ अजीब हो रहा है। वो आरव को बिना बताए उसके घर पहुंच जाता है। ये कुछ शाम का टाइम रहा होगा, लगभग 5 बज रहे होंगे, 5 से 6 बज रहे होंगे। उसी के बीच वो वहाँ उसके घर पहुँचता है और बाहर ही खड़ा रहता है। उसे दोबारा कॉल लगाता है, आरव को कॉल लगाता है और कॉल जो आरव था वो कॉल नहीं उठाता है। बेल पूरी जा रही थी लेकिन आरव कॉल नहीं उठा रहा है। अब क्योंकि वो घर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दीवार हो, वो एक घर था जिसके बाहर की तरफ एक ऐसी बाउंड्री थी जिससे बहुत आसानी से कूद कर अंदर जाया जा सकता है। तो उसका वही दोस्त, आरव का वो दोस्त, अंदर जाता है कूद के देखने के लिए, कि जस्ट कैजुअली जाता है वो कैजुअली अंदर जाकर देखता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि अब उसका दोस्त है तो वो जा ही सकता है। तो अंदर जाकर पता है क्या देखता है, वो अपने कमरे में बैठा है और आसपास जितनी भी लाइट वगैरह थी जो कि जल सकती थी, वो पता नहीं क्यों उसे बुता कर बैठा हुआ है। अब क्योंकि यह शाम का टाइम है तो अंधेरा था उसके कमरे में। अब जो आरव का वो दोस्त है उसका नाम है रजत। अब करता क्या है कि वो उस कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है जिस कमरे से उसे, खिड़की से उसने देखा कि पूरी कमरे की लाइट बुती हुई है और आरव पता नहीं कहाँ एक बेड होता है ना, उसके साइड में बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक रूबिक्स क्यूब है और वो पता नहीं क्यों अंधेरे में उसे सॉल्व किए जा रहा है। रजत धीरे धीरे उस कमरे के पास जा रहा होता है। रजत को तो पहले लगता है कि उसे फ़ोन करके बता देना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे कमरे के बाहर ही खड़ा हूँ, तुम्हारे घर में ही हूँ। लेकिन उसे लगता है कि चलो अचानक से देखा जाए कि ये कर क्या रहा है। मतलब वो ऐसा था कि कहीं पर भी आने जाने के लिए वो मना कर देता था, पता नहीं क्यों। तो अब रजत उस कमरे के पास है जहाँ पर आरव अकेला बैठा है, वो भी लाइट बुताकर। अब रजत जैसे ही गेट खोलने वाला था ना, तो उसे अंदर से आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जिसे उसकी हिम्मत भी नहीं होती उस गेट को खोलने की, और वो आवाज़ थी गुर्राने की। रजत सुनता क्या है कि आरव के कमरे से गुर्राने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसे, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। ये सारी आवाज़ें सुनकर वो एक पल को डर गया, बहुत ज़्यादा। उसका मन भी नहीं हुआ, वो कमरे के पास भी नहीं खड़ा होना चाहता था, वो इतना ज़्यादा डर गया। लेकिन अब क्योंकि वो उसका दोस्त था, इसलिए डरते हुए भी उस कमरे के पास जाता है। गेट को खटखटाने से पहले वो सुनता है कि अंदर क्या हो रहा है। अब क्योंकि उस कमरे में खिड़की भी थी जिससे वो देख पा रहा था कि कमरे में अंधेरा है, लेकिन उस कमरे में खिड़की के ज़रिए दिखाई नहीं दे रहा था कि गुर्रा कौन रहा है और ये सारी जितनी आवाज़ें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। रजत क्या देखता है कि जो आरव है वो बेड पे तो बैठा हुआ है, रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया जा रहा है। अब ऐसी आवाज़ वो भी नहीं निकाल रहा है क्योंकि उसका जो मुंह है वो बंद है, और वो ऐसी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं थी कि जैसे महसूस हो कि वो किसी स्पीकर से निकल रही है। वो ऐसी आवाज़ थी भी नहीं कि वो स्पीकर से निकल रही हो। रजत को ये पहले ही समझ आ चुका था, ये किसी जानवर या किसी इंसान के द्वारा ही निकाली जा रही है मुंह से। अब उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कमरे में पूरी तरह से अंधेरा क्यों है। रजत एक जगह बैठा है बेड पर, वो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है, वो सॉल्व किया जा रहा है, गलत हो रहा है फिर भी सॉल्व किया जा रहा है, और कमरे की पूरी तरह से लाइट बुझी हुई है। और सबसे खतरनाक बात, उस कमरे से पता नहीं क्यों गुर्राने की आवाज़ आ रही है। इतना सब कुछ वो सोच ही रहा था
कि उसके फ़ोन पर, रजत के फ़ोन पर अचानक से कॉल आने लगती है और वो फ़ोन बजने लगता है। अचानक से वो सुनते ही इतना डर जाता है कि अब उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, और क्योंकि वो पकड़ा जाने की वजह से नहीं डर रहा था, वो इतना सब कुछ सोच रहा था, अचानक से उसका फ़ोन बजा इसलिए और ज़्यादा डर गया, इसलिए वो घर से बाहर की तरफ भागने लगा। वो घर से बाहर की तरफ भाग रहा है, तब वो फ़ोन उठाता है, दीवार के जैसे ही बाहर कूद रहा होता है तो उसका फ़ोन कॉल से मतलब कटते हुए नीचे गिर जाता है, कॉल कट जाती है और वो फ़ोन नीचे गिर जाता है। गेट के बाहर ही, मतलब घर के बाहर जो दीवार से कूदा था। तो वो फ़ोन उठाता है और अपने घर के लिए वापस दौड़ने लगता है। वो कॉल में चेक करता है कि किसकी कॉल थी, तो वो एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, गलत नंबर था, उनके किसी कॉन्टैक्ट का नहीं था। लेकिन वो फिर भी ये सारी चीज़ को अवॉइड करके अभी-अभी उसके साथ क्या हुआ वो सोच रहा था। कौन-सी आवाज़ थी वो जो गुर्रा रही थी? अब अगला दिन कॉलेज का था, तो रजत नोटिस क्या करता है कि क्लासरूम में, कॉलेज में उसके, आरव आया हुआ है। वो बैठा हुआ है और कुछ लिखे जा रहा है नोट्स में। और रजत ये भी नोटिस करता है कि आरव नोट्स बनाते बनाते वो कभी हंस रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा रोने लग रहा है, और वो लिखे जा रहा था। वो सोचता है कि वो उसके पास जाकर देखे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या लिख रहा है। वो अचानक से हंस भी रहा है और गुस्सा हो जा रहा है, रोने भी लग रहा है। इतना जल्दी इमोशन कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसके। तो वो जाता है देखने के लिए। अब क्योंकि क्लास में है और कोई टीचर अभी, कोई प्रोफेसर अभी है नहीं, तो वो जाकर देखने लगता है। तो जैसे ही वो जाकर देखने लगता है तो आरव अब जो नोटबुक में लिख रहा था वो अचानक से उसे बंद करता है और अपने बैग में डाल देता है। और अब की बार वो रुकता भी नहीं है, वो जाकर उससे डायरेक्ट पूछने लगता है कि साइड हो, मतलब बैठने के लिए उससे साइड करता है आरव को, और बैठकर उससे पूछने लगता है ये तो क्या लिख रहा था कब से, और अचानक से हंसे जा रहा है, रोए जा रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्या था। तो इतने में पूछते ही वो कुछ बताता ही अचानक से प्रोफेसर आ जाते हैं, टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं। अब उसे फिर वापस अपने सीट पर जाना पड़ता है। अब कैसे जैसे तैसे करके वो दिन भी बीतता है, कॉलेज ख़त्म होता है उसका, और शाम का टाइम लगभग 4 बज चुके थे। वो लोग अभी रास्ते पे ही है, वो लोग अभी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी और भी जितने भी क्लासमेट के जितने भी दोस्त उन लोगों के रहे होंगे, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो बाकी जितने भी दोस्त थे वो आ जाते हैं उनके साथ बात करने के लिए। और सभी डिसाइड करते हैं कि इस जगह पर, इस दुकान पर जाकर समोसा खाते हैं। लेकिन अभी भी रजत के दिमाग में कुछ चल रहा था, वो सभी को मना कर देता है। आरव वैसे भी कुछ बोलता नहीं है उस वक्त। अब जैसे ही रजत मना करता है तो बाकी जितने दोस्त थे वो भी बोल देते हैं कि अब तू भी हमें मना करने लग गया, ठीक है चल कोई बात नहीं, लगता है बड़ा पड़ाकू बन रहा है। तो बस इतना कह के वो लोग भी आगे चले जाते हैं और अपने घर की तरफ ही चले जाते हैं। रजत अभी भी कुछ सोचे जा रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि कल उसके साथ हुआ क्या। वो शायद पूछे उससे, आरव से, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्योंकि अब जैसे ही वो उसे बताएगा कि उसके घर में वो कूद के आया था, उसे कुछ अजीब दिखा उसके कमरे से, तो वो शायद फिर गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए, क्योंकि कोई ऐसी जासूसी करता है क्या किसी की। बस ऐसा सोच के वो उससे कोई चीज़ कल क्या हुई पूछता भी नहीं है। तो अभी वो दोनों अपने घर जा रहे हैं, कॉलेज में कुछ कॉलेज की बातें करते हुए रास्ते पर है। और वो लोग जाते जाते वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि रजत पूछता है आरव से कि अभी तुम्हारे घर पर शायद कुछ अजीब हो रहा है। वो ऐसे ही रैंडमली पूछता है। तो जो आरव था वो उसे बताता है कि क्यों, क्या हुआ। अब उसके इतना पूछते ही रजत दोबारा उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना घर पे, मतलब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, मतलब बेसिकली। तो आरव अब उससे दोबारा पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो। अब क्योंकि आरव बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, इसलिए बस एक ही दो सवाल वो करता है उससे बस। रजत बोलता है नहीं, मुझे बस ऐसे ही लगा इसलिए पूछ लिया। तो अब घर जैसे ही वो पहुंचने वाले होते हैं तो दोनों का रास्ता अलग अलग था, तो एक जगह पॉइंट पर आकर उन्हें अलग होना था, मतलब दूसरे रास्ते पर जाना था। तो जैसे ही वो लोग दूसरे रास्ते पर दोनों अलग जाने लगते हैं तो रजत एक बार फिर आरव को रोकता है और उससे पूछता है कि तुझे पता है मैं घर पर तेरे गया था कल। वो ऐसे ही बोल देता है अचानक से, मैं तेरे घर गया था, और अंदर में क्या देखता हूँ कि वो बता देता है कि मैंने देखा कि कमरे की लाइट पूरी तरह से बंद है और तू एक बेड पर बैठ के रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है अंधेरे में। अब क्योंकि वो उसके इतना बोलते ही, जो रजत था उसके इतना बोलते ही आरव और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब तू कल मेरे घर आया था। उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन रजत अब दोबारा उससे बोलता है कि तेरे कमरे से ही कुर्राने की आवाज़ आ रही थी। उसके जैसे ही इतना बोलते ही आरव अचानक से मुंह ऊपर करता है और उसकी तरफ देखता है। मतलब अब उसे लग गया हो कि हाँ, ये कल मेरे घर आया था, सीरियसली ये झूठ नहीं कह रहा है। मानो कि आरव को कुछ ऐसा अपने घर के बारे में ही पता हो, उस कमरे के बारे में ही पता हो,
जिसके बारे में अब बाहर के लोगों को भी पता चलने लग गया है। अब जैसे वो ये सारी बातें सुनता है तो आरव अचानक से रोने जैसा महसूस करता है। मतलब उसे कुछ ऐसा पता था कि अब वो रजत को बस बताना चाहता था अपने घर के बारे में। तो अब दोनों, एक पार्क होता है तो उस पार्क पे जाकर दोनों बेंच पे बैठते हैं और रजत जानबूझकर उससे ऐसा सवाल करता है कि जो कुछ भी है फ्री होकर बता सकता है यार, तो मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तो जो आरव था वो अब बताना शुरू करता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। आरव बोलता है कि आज से बहुत टाइम पहले जब मैं इस घर में रहने के लिए आया था, इस कमरे में, तब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। मतलब सोते सोते अचानक से जो बेडशीट होती है वो अचानक से किसी के द्वारा खींच लेना, या फिर बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आना, गुर्राने की आवाज़ आना। लेकिन एक मिनट, तुझे कैसे पता था कि गुर्राने की आवाज़ आ रही है? मतलब तू घर के मेरे अंदर था? आरव इतना बोलता है और रजत थोड़ा सा हंस के बोलता है, हाँ मतलब मैं कूद के तेरे घर में आ गया था। लेकिन वो सब छोड़, तू बता कि आगे क्या हुआ। तो आरव अब दोबारा उससे बताता है कि गुर्राने की आवाज़ तो आती है, लेकिन साथ में जब लाइट जब ऑन हुई होती है ना, तो अचानक से फ्लिकर होकर वो बंद हो जाती है और दोबारा ऑन हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो ऐसे ही जब तुमने देखा कि मेरा पूरा कमरा अंधेरा है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम। ये कल की बात है। तो अब रजत इतना सुनते ही डर जाता है थोड़ा सा। उसे लग रहा है या तो ये मजाक कर रहा है, लेकिन या तो ये सच हो रहा है। अब क्योंकि उसने गुरानी की आवाज़ सुन रखी थी, इसलिए वो ऐसा महसूस कर ही नहीं सकता कि वो सब झूठ है। वो सब कुछ उसे अब सच लगने लगा था। तो आरव जितना भी उसके साथ हो रहा था वो सब कुछ रजत को बता रहा था। तो अब रजत पूछता है उससे, तुमने इसके बारे में कोई और जानकारी, मतलब कुछ इसकी जानकारी नहीं इकट्ठा करी कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो आरव बोलता है कि मैंने अपने घर के कमरे के आसपास सब कुछ, हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो रजत बोलता है कि आज मैं तेरे घर चलूँ और सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मतलब रिसर्च करो, मतलब देखो कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली वो दोनों हाँ कर देते हैं, और मतलब आरव जो होता है वो हाँ कर देता है, और दोनों ही चले जाते हैं आरव के घर। और उस कमरे के आसपास देखने लगते हैं कि क्या दिक्कत, मतलब क्या था, मतलब वो गुर्राने की आवाज़ क्यों आ रही है। वो सब कुछ बेसिकली बस ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे कि क्यों हो रहा है। आसपास के लोगों से बस पूछना चाह रहे थे कि क्यों हो रहा है। जैसे कि अब उस घर में नीचे भी कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें शायद पता होंगी या नहीं पता होंगी, तो बस उनसे थोड़ा सा पूछना चाह रहे थे कि क्या है इस घर की हिस्ट्री। तो बस वो और दोनों पहुंच जाते हैं अपने घर। तो जो आरव था, अब उसकी कोई मजबूरी थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने कमरे की तरफ जा रहा था और घर की तरफ जा रहा था। लेकिन रजत अब थोड़ा थोड़ा डर रहा था आरव ने जो सब कुछ बताया था उसकी वजह से। दोनों ही किसी न किसी तरीके से वो सीढ़ी चढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं आरव के कमरे में। अब आरव क्या है कि लाइट ऑन करता है, तो पूरे कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। लेकिन जो रजत था वो खड़ा था, वो आसपास देखे जा रहा था कि क्या है मतलब कमरे में। तभी होता क्या है कि जो बैग आरव लिया हुआ था वो साइड में रखा था, वो पीछे की तरफ से धक्का देकर गिर जाता है। मतलब अगर कोई बैग ऐसे टिका दिया गया हो तो वो ऐसे मानो गिर गया हो कि जैसे कोई धक्का दे गया हो। अचानक से दोनों ही की नज़र उस बैग की तरफ जाती है। वो बैग तो उठाते ही हैं, लेकिन दूर होकर वो देखते क्या है कि कौन धक्का दिया, कैसे। लेकिन पीछे की तरफ एक बस लकड़ी का वो टेबल जो होता है ना, वो उसकी दीवार ही थी बस। आरव हाथ दिखाते हुए बोलता है कि हाँ ये देख, यही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ बस। रजत अब थोड़ा सच में डर चुका था, क्योंकि उसके आँख के सामने सारी चीज़ें हो रही थी। रजत बोलता है कि यहाँ इस कमरे में सच में कुछ गड़बड़ है और हमें देखना ही पड़ेगा। तो कोशिश करता है कि हर वो फर्नीचर की तरफ ध्यान से हर चीज़ देखे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करे। तो सबसे पहले वो बेड जो होता है, बेड के आसपास सब कुछ देखता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता उसे। उसकी जो अलमारी होती है उसे उसके पीछे देखता है, कुछ नहीं मिलता, अलमारी खोलता है, सब कुछ देखता है। अब आरव उसे मना भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अब सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। रजत अब सब कुछ देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हवा में कुछ भी ऐसे उसके साथ हो रहा हो। कुछ ऐसा रीज़न होता है उसी कमरे के आसपास। तब ऐसे ढूंढते ढूंढते एक उसे ड्रॉर मिला। ड्रॉर काफ़ी बड़ा ड्रॉर था, तो दोनों ड्रॉर का गेट खोलते हुए और उसे बाहर निकालते उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरी तरह से आगे की तरफ आ रहा है। मतलब पूरा ड्रॉर जो कबर्ड था वो पूरी तरह से आगे की तरफ आ रहा है। उसे लगा कि ये मूव हो सकता है, तो वो उसे हटाता है, साइड करता है। तो जैसे ही साइड कर रहा होता है ना, तो उस कमरे का एक उसे पता चलता है कि आरव को तो पता भी नहीं था कि उस कमरे में एक चिमनी भी है।
चिमनी जहाँ पर आग लगा देते हैं और गर्माहट होती है कमरे में, उसे पहली बार पता चल रहा था। तो उस कबर्ड की साइड करते ही दोनों को मिला के देखते क्या है कि एक चिमनी है, और उस चिमनी के साइड पे, दोनों ही साइड पे जहाँ पर लकड़ियाँ लगाया जाता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। परेशान मत हो, बिल्ली की डेड बॉडी, एक बिल्ली की डेड बॉडी पड़ी है। और वो दोनों इतना देखते ही डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और अब क्योंकि लाइट उसी टाइम अचानक से फ्लिकर कर रही होती है, इसलिए उनका डर और ज़्यादा बढ़ चुका था। तो वो जाकर देखते क्या है कि उसके बेड के साइड में जैसे टॉर्च टाइप का होता है ना, टॉर्च पूरी तरह से उसे नहीं कह सकते, जैसे लाइट होती है, तुमने देखा हो इमरजेंसी लाइट जो होती है, वो रखी हुई थी। तो वो अचानक से उठाते हैं और पूरी लाइट उस चिमनी के अंदर दिखाते हैं। तो सच में एक डेड बॉडी पड़ी थी जिस पर ना ही किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आ रही है, ना उस डेड बॉडी से किसी तरह का कोई मक्खी कीड़ा ऐसा कुछ लग जाता है ना, तो वैसा भी कुछ नहीं था। तो उन दोनों लगा, एक बार के लिए दोनों को ही लगा कि ये जिंदा तो नहीं है। तो वो किसी चीज़ से, लकड़ी आसपास जो होती थी उससे हिला कर देखे, तो वो ज़िंदा नहीं थी, वो डेड बॉडी ही था। रजत कैसे भी करके उन बिल्ली का जो मुंह होता है उसका तरफ हाथ लगा कर देखता है, तो किसी भी तरह का सांस भी नहीं आ रही है। उन दोनों को ही कंफर्म हो चुका था कि ये डेड बॉडी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही है और किसी भी तरह का कोई कीड़ा या मक्खी उसके बॉडी के ऊपर भी नहीं है। इन्हें ये अब सब कुछ अब नॉर्मल सा नहीं लग रहा था। तो किसी तरह को अब अपने आसपास सब कुछ किसी को बताने से पहले उस जगह को साफ़ करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं, पहले बिल्ली को वो उठाते हैं किसी चीज़ से, और वो बस जा नहीं होते हैं उसको साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए। तब देखते क्या है कि जो बिल्ली की बॉडी है वो अब मानो जैसे राख होता है ना, बिल्कुल वैसे राख में बदल रही हो। वो उन दोनों को ही ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अंदर से ही वो बिल्ली बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, अंदर से ही, और अचानक से वो राख में बदल चुकी है। उसके उन दोनों के इतना देखते ही वो और ज़्यादा डर जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मानो कि वो अपने हाथ से बस उसे फेंकने ही वाले होते हैं कि उनका हाथ जैसे ही काँप रहा होता है, वो बस फेंकने ही वाले होते हैं। तो पूरी बिल्ली अचानक से राख बन चुकी होती है। और अब क्योंकि वो भागते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे, इतने में वो अपने हाथ से वो सारी चीज़ें किसी दूर, मतलब जो घर का बैक एरिया होता है, पीछे वाला एरिया होता है, वहाँ पर फेंक देते हैं उसे। तो जैसे ही वो फेंकते हैं, तो अब क्योंकि उनके हाथ में अब तक बिल्ली थी, उनके आँखों के सामने वो सब कुछ एक राख में बदल चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। वो अब किसी से भी इसके बारे में बताएंगे तो उन लोगों को पता है कि कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और वो जाकर नीचे जितने भी लोग रह रहे थे उस कमरे के, शायद उस घर में शायद 2 से 3 नीचे की तरफ रह रहे होंगे, उन्हें जाकर पूछते हैं। वही मकान मालिक थे उस घर के, तो वहाँ वो दोनों ही जाकर पूछते हैं। अब आरव तो पूछता नहीं है क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता। तो रजत जो था वो उससे पूछता है कि पहले तो वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुली अच्छे से अंदर जाकर पूछता है कि हेलो अंकल। तो एक बूढ़े से अंकल थे, तो क्या बता सकते हैं कि मतलब घर में ऊपर कमरे की तरफ कुछ ऐसा अजीब होता हो, मतलब कुछ इसका घर का हिस्ट्री वगैरह। तो पूछता है कि पिछले कुछ साल में, कुछ महीने में कुछ अजीब हुआ था क्या इस घर में, इस कमरे के साथ। तो अंकल जो बूढ़े से थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे, वो बताते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ। लेकिन फिर रजत अब बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछता है, क्योंकि उसके साथ जो हो रखा था वो बहुत ज़्यादा पेशेंस टाइप का नहीं था। वो पूछता है अब चिल्ला के, बहुत गुर्रा के, आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में आरव के साथ क्या हो रहा है। तो जैसा उसके साथ हो रहा था कि अचानक से सामान गिर जाना, घर का लाइट का फ्लिकर होना और गुर्राने की आवाज़ आना, वो सब कुछ बता दिया था। लेकिन अभी भी वो बिल्ली की आवाज़, जो बिल्ली की बॉडी थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन फिर भी उसके इतना बताते ही कि गुर्राने की आवाज़, सामान अचानक से गिर जाना, लाइट का फ्लिकर करना, और बेडशीट जो होती है अचानक से उसका खींच देना किसी के द्वारा। इतना सब कुछ बताने के बाद जो अंकल थे, उनके मुंह पर, उनके स्वभाव में किसी भी तरह का कोई हक्का बक्का जैसा नहीं था कि वो शॉक हो चुके हो। मानो उनके ऐसा लग रहा हो कि रजत को ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता है। अब रजत फोर्स करता है कि उन्हें वो सारी चीज़ें बताएं जो हमसे वो छुपा रहे हैं। वो जो अंकल थे वो किसी तरह से बात घुमाने की कोशिश करने लगे, दोबारा से कहने लगे कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस शायद तुम्हारा वहम हुआ होगा, या फिर कहीं तुम लोग नशा तो नहीं करते। उनके ऐसे
बात घुमाने की वजह से, अजीबोगरीब सवाल पूछने की वजह से अब रजत को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। रजत को ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि शायद नीचे के लोग ही कुछ मिले हैं और कुछ अजीब कर रहे हैं नीचे के लोग से। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रजत आरव से बोलता है कि आज अभी रात के टाइम पे इस घर में मत रहो, उस कमरे में मत रहो, चलो बाहर मेरे घर में रह लेना, लेकिन हमें इस घर के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मतलब इन लोगों के बारे में नीचे जो रह रहे। रजत डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और उनकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएगा। 2-3 लोग उसके जान पहचान में थे जो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करते थे, मतलब वो जो होते हैं ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तो वो उनके जान पहचान में रजत के था। रजत और आरव अभी घर के बाहर है और वही अपने घर जाते हुए वो फ़ोन लगा लेते हैं उनको। अब वो फ़ोन में सारी बातें बताते हैं कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली उनके साथ क्या हुआ, कुछ महीनों से पहले आरव के साथ क्या हो रहा था, वो कब आया उस घर में, ये सब कुछ बताता है बिल्कुल डिटेल में। तो अब रजत को सामने से आवाज़ आती है कि ठीक है, डरना मत, बस किसी दूसरी और सुरक्षित जगह पर रहो, बस हम लोग पहुंचते हैं। एड्रेस रजत पहले ही दे चुका था, तो अब वो लोग पहुंच रहे होते हैं। टोटल मिला के 1.5 घंटे हुए होंगे कि वो लोग एक गाड़ी से आ चुके होते हैं सामने, और उस एसयूवी से 3 लोग निकलते हैं बेसिकली, और अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कार में रखा हुआ रजत देख लेता है कि बहुत सारे सामान, मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है। तो जो ड्राइव कर रहा होता है वो आकर उनसे तुरंत पूछता है कि कहाँ पर है वो घर, मतलब जल्दी बताओ हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ के बारे में हमें बहुत देर से पता चले। जो रजत था उन्हें वो सब कुछ अब बता देता है। तो अब जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे वो अपना कुछ सामान पीछे डिक्की खोलकर, जो बूट होता है वहाँ पर खोलकर निकालने लगते हैं और एक बैग ले लेते हैं। गाड़ी को एक सही जगह पार्क करने के बाद वो लोग उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों ही लोगों से कहा जाता है, रजत और आरव से, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि तुम लोग जब तक हम ना कहें यहीं पर रहना। अब क्योंकि उस घर का एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर बिना नीचे जो रह रहे थे, उस घर में जितने भी लोग नीचे रह रहे थे उन्हें बिना डिस्टर्ब करे ऊपर की तरफ कमरे में जाया जा सकता है, और आरव को वो लोग अलाउ करे थे कि बिना उन्हें डिस्टर्ब करे वो लोग आ जा सकते हैं। तो रजत आरव उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि आप लोग इस रास्ते से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घर के बाहर तो नहीं, अब मना तो किया गया था कि आरव और रजत को घर के बाहर रहने के लिए, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो सीढ़ी के टाइप से, सीढ़ी की जगह से आगे जा रहे होते हैं, और उस रास्ते के पीछे वो लोग थे। मना कर रहे थे कि तुम लोग मत आओ, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि मत आओ, लेकिन वो रुक जाते थे उनके कहने पर, लेकिन दोबारा धीरे कदम के साथ ऊपर जा रहे होते थे। पता नहीं क्यों, अचानक से एक चुल होती है। तो बस इसीलिए वो लोग पहुंच जाते हैं उस कमरे में। जैसे ही उस कमरे में पहुंचते हैं सब कुछ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब कुछ जिस जगह पर जैसा सामान था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था। तो जो पहला इन्वेस्टिगेटर था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे मान लो किसी ने बताया भी नहीं हो, सब कुछ कमरे में नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी अचानक से वो पहुंचने लगा हो, वो चलने लग रहा था उस चिमनी की तरफ, जो कि सब कुछ ढका हुआ था, मतलब जैसे कबर्ड पहले लगा हुआ था। आरव को इतने महीनों से नहीं पता, अचानक से क्यों उस इन्वेस्टिगेटर को पता चल गया और वो उस चिमनी की तरफ जाने लग गया। और वो जाते जाते ये बोल रहा है कि आसपास जितने भी कमरे के आसपास बाहर की तरफ जितने भी कुछ भी तुम्हें अजीब लगे सबको एनालाइज करो और सबका इन्वेस्टिगेट करो। अब वो तीनों ही मिलकर कमरे की हर वो चीज़ चेक करते हैं, और कमरे लगभग 1 घंटे हो चुके थे ये सब कुछ करते हुए। 1 घंटे के बाद अभी आरव और रजत कमरे के बाहर ही, मतलब जो होता है गैलरी जो होती है ना, बिल्कुल वैसे वही उसी जगह पर खड़े हुए हैं, बस देखे जा रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अब एक दूसरे से वो लोग बात भी कर रहे हैं कि इन्हें कैसे पता कि ये सब कुछ इस कमरे में कैसे है, मतलब चिमनी के बारे में बात कर रहे हैं कि चिमनी के बारे में हमने तो इन्हें नहीं बताया। अब उनका जो मीटर था, वो जो बीप मीटर जो होता है उनके हाथ में, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कुछ जैसे जैसे वो बीप वगैरह कर रहा था, लाइट वगैरह दे रहा था, वो उसी की तरफ उसी डायरेक्शन में जा रहे थे और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कुछ टाइम बीते होंगे, वो तीनों ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले घर के बाहर आओ। गेट वगैरह बंद करके उसी सीढ़ी से उतरकर दूसरे रास्ते से, जहाँ से सिर्फ आरव को जाने के लिए कहा गया था, वहाँ से अब 5 लोग बाहर निकलते हैं, आरव, रजत और वो 3 इन्वेस्टिगेटर्स। तीनों इन्वेस्टिगेटर्स रजत को और आरव को बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, यहाँ मत रहो।
अब रजत बोलता है कि ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए पहले। रजत उनसे पूछता है और वो तीनों ही ये बताते हैं कि तुम अभी जिस कमरे में आरव रह रहा था, उस कमरे में 40 लोग, 40 या फिर उससे भी ज़्यादा स्पिरिट्स हैं, 40 से ज़्यादा स्पिरिट्स हैं। वो दोनों अब बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। इतना सुनते ही उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अभी हम लोग के साथ 40 लोग की स्पिरिट हम लोग के साथ थी। रजत आरव को बोलता है कि भाई तू कैसा है, कैसे रह रहा था, मतलब कैसे रह रहा था तू उस घर में, कैसे रह रहा था तू उस कमरे में, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें तेरे साथ हुई, तुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। तो आरव बोलता है कि कमरा जो था उस घर का वो काफ़ी सस्ता मिल गया था, बस इसीलिए। अब क्योंकि उस जगह पर थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी, तो मुझे ये सब कुछ अवॉइड करना ही पड़ा था। मुझे लगा कि हवा से हो रही है, लेकिन अब थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैं परेशान हो चुका था, और इसी के बाद तो मैं तुम्हें बताया नहीं तो कहाँ बताता मैं। तो रजत बोलता है ये सब ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दे, अब हम लोग किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तेरे लिए मैं बढ़िया कमरा ढूंढ दूंगा, लेकिन अभी ये अपना सारा कमरा जो भी सामान है तेरा सब पैक कर ले। तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स थे वो हेल्प कर रहे थे उस घर को खाली करवाने के लिए, मतलब उस रूम को खाली करवाने के लिए आरव को। लेकिन उनके दिमाग में अभी भी ये था कि ये हो क्यों रहा है। तीनों इन्वेस्टिगेटर में से एक इन्वेस्टिगेटर वो घर के बाहर तो निकलता है, तीनों ही पांचों लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर बाकी सबको बोलता है कि तुम लोग अभी यहीं रुको, मैं बस किसी एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए अंदर जा रहा हूँ उस कमरे में, लेकिन कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। जो दूसरे और तीसरे इन्वेस्टिगेटर्स थे तो वो दोनों ही उस पहले इन्वेस्टिगेटर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, किसी कनेक्शन के ज़रिए, किसी कॉल जो फ़ोन होता है उसके ज़रिए नहीं, किसी जो वॉकी टॉकी टाइप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और वो पहला इन्वेस्टिगेटर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर, बीपर जो होता है आवाज़ करता है, वो लाइट वो सब कुछ लेकर जाता है और उस कमरे में बैठकर वो सेटअप कर देता है, और उसी बेड पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर आरव बैठा था, और एक कैमरा भी लगा देता है। तो वो स्पिरिट को मानो उनसे बात करने की कोशिश करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उनसे, वो जो इन्वेस्टिगेटर था उनसे वो 40 से ज़्यादा लोगों की स्पिरिट उन्हें अब दिखाई देने लग रही थी और उनसे बात भी कर रही थी। वो इन्वेस्टिगेटर उन सभी से सवाल करता है कि तुम यहाँ क्यों हो, कौन हो तुम लोग। पता नहीं क्यों वो बिना डरे वो सब कुछ बात कर पा रहा था, देख पा रहा था। सबकी शक्लें एकदम जली हुई, अचानक से डरावनी, मतलब अचानक से कोई आ जा रहा है, कोई गायब हो जा रहा है। 40 से ज़्यादा लोग थे उस जगह पर, सबका चेहरा नीला था, बहुत गंदे डरावने से लग रहे थे। तो सब लोग अपना बता रहे थे कि हम जिस जगह पर हैं वो उस जगह पर हमें लाया गया है, हम नहीं आना चाह रहे थे, और जब हम आ चुके हैं तो अब हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही वो इन्वेस्टिगेटर ये पूछा कि तुम्हें कौन लाया है, वो सभी के सभी एक एक करके जवाब देते हैं, और कोई बोलता नहीं है, बस उंगली जो होता है वो उंगली की नीचे की तरफ करते हैं, मतलब वो कहना चाह रहे हो कि नीचे जो लोग रह रहे हैं वो उन्हें लाते हैं, और अभी भी वो ला ही रहे हैं। और मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही किया गया। और इतना सब कुछ बोलते हैं वो गायब हो जाते हैं अचानक से, और जो उनका इंस्ट्रूमेंट था वो भी जितना ऑन था वो सब कुछ ऑफ हो चुका था, सब बंद हो जाता है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट दोबारा ऑन नहीं होता। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर पहला था वो कैमरा वगैरह का सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, सब लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है, सब बाहर निकल चुके होते हैं। अब पहले इन्वेस्टिगेटर के साथ जो कुछ भी अभी हुआ वो सब कुछ बाकी इन्वेस्टिगेटर को वो बताता है, और बगल में रजत और आरव भी खड़े थे, वो भी ये सुन रहे होते हैं। रजत आरव से कह रहा होता है कि देखा, मुझे पहले ही शक हो रहा था कि नीचे जो रह रहे हैं उनसे मुझे कुछ सही वाइब नहीं आ रही थी, कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी, वही कुछ गलत कर रहे हैं। तो सभी के सभी थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे थे, क्योंकि सब डर चुके थे, क्योंकि उनके साथ इन्वेस्टिगेटर के साथ भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, उनके साथ भी ये पहली बार ही हो रहा था। तो वो तीनों इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं कि इस घर में आप किसी को भी मत लाने देना, और वो ये भी चाहते थे कि जाकर उनसे बात करें नीचे जो भी है। लेकिन उस इन्वेस्टिगेटर की टीम में एक ऐसा इंसान था जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था उन लोगों के बारे में, कि अगर किसी तरह का कोई बहुत बुरा होता है, क्योंकि पास्ट में उनकी टीम के साथ कुछ ऐसा अजीब हो चुका था कि वो अब दोबारा वो किसी ऐसे चीज़ में नहीं फंसना चाहते थे, बस लोगों की जान बच जाए इतना काफ़ी है।
इसीलिए वो अपने वापस किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं, किसी दूसरे एक्टिविटी के लिए निकल जाते हैं। अब आरव को कहा जाता है कि तुम बहुत सही टाइम पर उस जगह से निकले हो, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो चुका होता तुम्हारे साथ। तो अब किसी दूसरे जगह पर जाकर रहो। और रजत आरव को लेकर जाता है किसी दूसरे जगह पर ले जाके। और अगले दिन उस कॉलेज के क्लासरूम में जितने भी लोग थे वो सबको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होती है। रजत ही बताता है उन्हें। तो बाकी सब लोग कहते हैं कि बहुत सही बचा है तू बेटा। अब लोगों से वो भी बात करने लग रहा था, वो भी लोगों से बात करने लग रहा था। सब कुछ बिल्कुल ऐसा था कि कोई अब इंट्रोवर्ट जैसा नहीं था वो। और वो अब लोगों से बातचीत कर रहा था कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ सबको बता रहा था। खुश था बेसिकली, अब वो खुश रहने लग रहा था किसी दूसरे जगह शिफ्ट होने की वजह से। तो ऐसा था कहानी आरव की। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुम कमेंट में बताना। तुम्हारे साथ अभी कुछ ऐसा अजीब हो रहा है, तुम्हारे पास्ट में तुमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। और तुम उसे शेयर भी कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ईमेल मिल जाएगा मेरा, उस पर तुम अपनी एक स्टोरी का एक छोटा छोटा डिटेल तुम मुझे बताओ, और मैं तुम्हें इसी तरह सबको सुनाऊँगा ऐसी स्टोरी। ठीक है? तो चलो तुमसे मिलता हूँ मैं एक अगली हॉरर स्टोरी पे। और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हें और ज़्यादा स्टोरी सुननी है तो तुम्हें मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पर कहीं भी मिल जाएगी। तुम बहुत आसानी से हॉरर स्टोरी अगर और सुनना है तो तुम सुन सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुमसे मिलता हूँ मैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।